दोस्तों नमस्कार। एमबीबीएस की एक एक सीट बहुत मायने रखती है और इसी संदर्भ में मैंने आरटीआई के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि कितनी सीटें वास्तव में खाली हैं। बहुत सारे बच्चों का जो लेट एडमिशन में जाने वाले हैं उनका भविष्य अधर में क्यों है। पिछले साल की बात आपसे मैं कर रहा हूं। इसी महीने में 16 तारीख को मैंने एक आरटीआई दाखिल की थी और उस आरटीआई का फाइनल एक तरीके से सबमिशन हो जाने के बाद मुझे अगले महीने की 6 तारीख को एक ऑथेंटिकेशन मिलता है। हालांकि मेल के माध्यम से मुझे इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, लेकिन पोर्टल पर जाकर जब मैं चेक करता हूं तो मुझे ये कहा जाता है कि आप एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है उसकी वेबसाइट को देखें कि कितनी सीटें खाली हैं। मतलब आरटीआई के माध्यम से आपको यह भी साफ सुथरा जानने का अधिकार नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस की काउंसलिंग प्रक्रिया की जो पेचीदगियां हैं, जो बारीकियां हैं और एनएमसी और एमसीसी के द्वारा नियमों का जो उल्लंघन किया जाता है उसके कारण सैकड़ों हजारों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी आप सही तरीके से नहीं जान सकते। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 3 से 4 ऐसे वाकयात हैं जो आपको ये क्लियर करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में एनएमसी की जो गाइडलाइन है और जो एमसीसी एक तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस करवाती है उन सब में खामियां हैं और इन खामियों को भुगतना पड़ता है एमबीबीएस करने वाले बच्चों को। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज के इस वीडियो में 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं। पहली काम की बात, लास्ट टाइम में कुछ कॉलेजेज को सीट एक्सटेंशन देके उनमें सीटें बढ़ाकर उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस के लिए होल्ड किया गया है। मतलब अब तक एनएमसी की वेबसाइट पर उनका अपडेट नहीं था, लेकिन अब अपडेट किया गया है। तो क्या अब काउंसलिंग की डेट जो है वो बढ़ने की संभावना है? निश्चित तौर पर एनएमसी का एक नोटिफिकेशन है जो ये बताता है कि काउंसलिंग प्रोसेस की डेट आगे बढ़ेगी। दूसरी, इस बार नीट यूजी 2024 में जितने घोटाले थे, जितने घपले थे, जितनी कमियां थी, उनका साफ साफ एक तरीके से आप कहेंगे अपने आप में प्रमाणीकरण हो चुका है। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस को हर बार अपनी सीटें भरने के लिए फीस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था और अब ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये एक तरीके से अपनी मनमानी चला रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, मनचाहा पैसा वसूल कर रहे हैं। इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मनमानी क्यों बढ़ी? क्योंकि बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स इस बार थे कि क्या प्राइवेट और क्या गवर्नमेंट सीट सब पर जैसे बच्चे टूट पड़े हों। गवर्नमेंट एमबीबीएस तो आपको पता है करीब 650 नंबर तक ही मिल पाई है। अपने आप में मेडिकल एजुकेशन को लेकर ये दुखद स्थिति है, ये सही स्थिति नहीं है। एनटीए की एग्जाम्स को लेकर कमेटी ने रिफॉर्मेशन भी सरकार को सबमिट कर दिए हैं। जल्द ही उनके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिलेगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो भी परिवर्तन हो जल्द से हमारे सामने आए तो अगले एग्जाम की तैयारी बच्चे निश्चिंत होकर कर सकें। आइए अब एनएमसी की 2 नोटिफिकेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिनमें ये स्पष्ट किया गया है कि कुछ नए कॉलेजेज हैं, 5 से 7 ऐसे कॉलेजेज हैं जिनको इसी नवंबर महीने में लेटर ऑफ परमिशन जारी किया गया है, एलओपी, और इसके कारण अभी उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब काउंसलिंग की डेट निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और इस साल कुल बढ़ने वाली सीटों की संख्या क्या है ये देखिए, एनएमसी की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं और इस एनएमसी की वेबसाइट पर हम अभी देखेंगे कि जो नया अपडेट आए हैं उन नए अपडेट में क्या बताया गया है। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो है उसका पहला एक नोटिफिकेशन बच्चों आपके सामने है। 8 तारीख को ये रिलीज किया गया। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिशन मेड इन मेडिकल कॉलेजेस फर्स्ट ईयर एमबीबीएस डिग्री कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। मतलब एनएमसी जो है वो कॉलेजेस से हर साल ये डिटेल मांगती है कि आपके कॉलेज में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, और ये जो डिटेल है पहले इस डिटेल को सबमिट करने की जो तारीख थी वो तारीख रखी गई थी 4 नवंबर, लेकिन माफी चाहूंगा 8 नवंबर ये तारीख रखी गई थी, लेकिन अब जो है इसके लिए ये जो तारीख है इसको बढ़ा दिया गया है। इट इज इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट टू फिल अप द ऑनलाइन डिटेल ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स एडमिटेड टू द एकेडमिक ईयर 2024-5 हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 8 नवंबर टू 23 नवंबर। 23 नवंबर तक ही एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब एमबीबीएस की जो कॉलेजेज हैं उनको ऑनलाइन डिटेल जो अपने बच्चों की सबमिट करनी है उसका समय है 23 नवंबर। कम से कम 20 तारीख तक काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। और ये किन कॉलेजेस में होगी? कुछ सीटें अभी भी जिन कॉलेजेस में खाली हैं उनमें आप ये कह सकते हैं ये काउंसलिंग प्रोसेस
हो सकती है। इस नोटिफिकेशन के बाद एक और नोटिफिकेशन पे मैं आपको लिए चलता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये नेशनल मेडिकल कमीशन का एक और नोटिफिकेशन है जो ऑल द मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं उनके प्रिंसिपल और डीन को लिखा गया है, और इसमें बहुत क्लियर कहा गया है एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स इन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस एंड एमबीबीएस सीट्स ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2004-05। तो इसमें कुछ जो इंक्रीज किया गया है, देखिए ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स है और आपको इसको देखने से पता लगेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं उनको सैंक्शन बहुत लेट दिया गया। जैसे 4/11 का सैंक्शन या एलओपी दिया गया है कौन से कॉलेज को, आंध्र प्रदेश का ये कॉलेज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 5/11 को एक तरीके से कुरानुल का एक कॉलेज है आंध्र प्रदेश का, उसको सोसाइटी का कॉलेज है ये, इसको ये लेटर दिया गया है 5/11 तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसी महीने में सैंक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी 27/6, खैर ये तो पुराने हैं। इसके अलावा आप और स्टूडेंट्स कुछ देख सकते हैं जिनमें 4/11 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये भी ट्रस्ट का कॉलेज है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड, ये उत्तर प्रदेश का यूपी का कॉलेज है जहां सोसाइटी के कॉलेज में 200 सीट्स जो हैं वो दी गई हैं। इस तरीके से ये कुछ आपको इंफॉर्मेशंस मैं बता रहा हूं जिन कॉलेजेस को बहुत लेट एलओपी जारी किया गया, तो ऑब्वियस है ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस में अब शामिल होंगे। तो काउंसलिंग की जो डेट है वो अब आ सकती है, मतलब नोटिफिकेशन सेपरेटली एक आ सकता है जिसमें आपको अलर्ट रहना है। कुछ गवर्नमेंट सीटें अभी भी बाकी हैं जो आपको मिल सकती हैं। 3/10 को 12/9, ये तो खैर पुराने हैं 12/9, लेकिन ये आप देख सकते हैं 3/10 मतलब पिछले महीने दिए गए थे, ये सब काउंसलिंग प्रोसेस में थे। कम से कम 5 से 6 कॉलेज ऐसे हैं, 5 to 6 कॉलेज जिनको एग्जैक्टली इसी महीने में एलओपी जारी किया गया है, और ऐसा होने के कारण वो काउंसलिंग प्रोसेस में देरी से आ रहे हैं। और ये सारी जो आपके सामने ये जो एनएमसी का नोटिफिकेशन है इसमें सारी डिटेल आपको पता लगती है कौन से स्टेट में कॉलेज है। जैसे राजस्थान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर है, गवर्नमेंट की 100 सीट्स इसमें हैं और 13 सितंबर को इसको एलओपी दे दिया गया था। ये काउंसलिंग प्रोसेस में आप जानते हैं पार्टिसिपेट कर चुका है। ये 3/10 को दिया गया, कॉलेज आपको पता है कहाँ का है, तेलंगाना का है। और कुछ और लास्ट तक देख लेते हैं अपन, 13 सितंबर, 10 अगस्त, ये सब पहले से आ चुके हैं। इसी महीने अगर नवंबर महीने में किसी कॉलेज को एलओपी जारी किया गया है तो डेफिनेटली देखिए, जैसे ये लास्ट में कॉलेज मेरे सामने है वेस्ट बंगाल का ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बर्दवान, और ये प्राइवेट कॉलेज है 50 सीट्स के साथ। 4/11 को एलओपी इसको जो है मतलब लेटर ऑफ परमिशन ग्रांट किया गया है। तो इस तरीके से ये आपके सामने एनएमसी का एक नोटिफिकेशन था, और इस नोटिफिकेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अभी भी काउंसलिंग प्रोसेस की डेट एक्सटेंड हो सकती है। इस बार काउंसलिंग प्रोसेस में कुल कितनी सीटें बढ़ी, इनका एक ब्यौरा मैं बेसिकली आपको बता देता हूं। 2024 में भारत में टोटल 72 मेडिकल कॉलेजेस एक्सटेंड हुए, मतलब 72 नए मेडिकल कॉलेजेस आए। इनमें से 45 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट थे एंड 27 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के हैं। टोटल अगर बच्चों देखा जाए तो आप कहेंगे 6,850 नई सीटें जुड़ी, जिसमें 3,900 सीटें गवर्नमेंट में थी और 2,950 सीटें प्राइवेट सेक्टर में थी। जैसा कि काउंसलिंग प्रोसेस के शुरू से कुछ वीडियोज में हमने कहा था कि इस बार काउंसलिंग प्रोसेस करीब 60,000 एमबीबीएस सीट्स के लिए होगी, जो बिल्कुल सही और सटीक आंकड़ा है। इन सबके साथ मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग बॉडी की जितनी सारी खामियां हैं उन पे पर्दा डल जाता है, क्योंकि कानून कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका जो है वो भी एक तरीके से बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आती है। कहीं भी उम्मीद आप लगाते हैं तो वहां से न्याय मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है, और इस बार के सारे परिणाम जो हैं वो मेरी इन बातों के समर्थन में हैं। तो अब आप अपने भविष्य को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, सही जगह पहुंचना चाहते हैं, तो खुद अलर्ट रहें, खुद जागरूक रहें। आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता आपको सही जगह तक पहुंचा सकती है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।